स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलों बिकरों के सेवक बन संताप हरे। जो है पिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, अध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अमिता शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मानस मराल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शिव शंकर शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आदित्य राज जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पंकज कुमार गोस्वामी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मीना सिंगल जी उपस्थित है, उनका मीना सिंघाई जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेश कुमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राय जी उपस्थित है, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पूर्णिमा शर्मा जी का स्वागत है। हमारे बीच में शीतल बासुपिया जो उपस्थित है, वो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त हिमा गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका स्वागत है। अभी सत्यवती जी नमस्ते सर, उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त शैली ग्रोवर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर था। एक दिन समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के प्रति हम लोग श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उनके हम ऋणी हैं।
उन्हीं की वजह से संस्थान आज आपको इस रूप में, मूर्त रूप में दिखाई पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोगों को एक्यूप्रेशर से परिचय कराने के लिए प्रोफेसर सुषमा ओझा जो स्पस की हैं, उनके हम ऋणी हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में देखा कि पंच महाभूत जिन्हों भौतिक द्रव्य हैं, उनको उन्होंने पंच महाभूत कहा और कहा कि ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंच पराभौतिक द्रव्य भी है, जो काल, दिशा, मन, आत्मा और तम है। इन्हीं से पूरे शरीर का निर्माण हो रहा है। और जैसे ब्रह्मांड में भौतिक द्रव्य भी हैं और पराभौतिक द्रव्य भी हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी भौतिक द्रव्य हैं और पराभौतिक द्रव्य हैं। इन्हीं के माध्यम से हम अपने कार्य को करते हैं। हम लोगों ने अपने सिद्धांत में ऋग्वेद के सिद्धांतों को लिया, अथर्ववेद के सिद्धांतों को लिया चरक संहिता में, आयुर्वेद में हम लोगों ने चरक संहिता के सिद्धांतों को लिया, और हम लोगों ने प्रोफेसर पार्जेबू के सिद्धांतों को लिया। और जैसे उन्होंने कहा था कि शरीर, चरक संहिता में चूंकि कहा गया था पहले कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंतः पुरुषे, और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। उसी सिद्धांत के अनुरूप उन्होंने कहा कि जैसे ब्रह्मांड की तुलना एक मानव शरीर से की जा सकती है, वैसे ही मानव शरीर में पूरे उसके शरीर की तुलना किसी अंग से की जा सकती है। और उन्होंने हाथों और पैरों में सुजोग सिस्टम, जिसको सु माने हाथ और जोक माने पैर, सुजोग सिस्टम में हाथों और पैरों में उन्होंने अपनी सारी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की जो इंग्रेडिएंट्स थे उनको स्थापित कर दिया। और ये हमें आसानी हुई कि हम लोगों ने भी उसी सिद्धांत को अनुसरण करते हुए हम लोगों ने हाथों में अपने मेरिडियंस को स्थापित कर दिया। और इन्हीं हाथों में हम लोगों ने मेरिडियंस को स्थापित करने के साथ साथ उनमें द्रव्य जो हमारे ऑर्गन्स थे, उनको हम लोगों ने उन द्रव्यों को स्थापित किया, और उन द्रव्यों में ऑर्गन्स को स्थापित किया। हम लोग इसी में टिश्यूज को स्थापित किया, हमने इसी में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को स्थापित कर दिया, हमने इसी में उनकी ऊर्जा को स्थापित कर दिया। और इस माध्यम से हम लोगों ने चिकित्सा की ये पद्धति शुरू किया, जिसमें आयुर्वेद के सिद्धांत लिए गए थे, लेकिन ट्रीटमेंट हमारा एक्यूप्रेशर पर आधारित था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। तो ये जो हम लोगों ने पेज नंबर 38 पर पूरा कल देखा था, और उस पेज नंबर 38 के एक फोटो कॉपी भी हमने भेज दिया है, आज ही डाला है ग्रुप में, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें एक शेष का मतलब लास्ट में कुछ एक दो कॉलम्स नहीं आ रहे थे, उनका वर्णन उसमें है। तो जो टोटल मीमांसा की गई, उन्होंने आयुर्वेद में एक्यूप्रेशर की परिभाषा इस प्रकार किया कि सुई की नोक जैसे सूक्ष्म बिंदु पर दबाव देकर परमात्मा द्वारा प्रदत्त, क्योंकि हम पराभौतिक भी मान रहे हैं, तो परमात्मा द्वारा प्रदत्त एवं स्थापित प्रतिस्थापित मानव शरीर के प्रत्येक कण की सूक्ष्मतम व अनंत चेतना को जागृत कर उससे संबंधित कोश कोश कण कण तक चेतना का प्रसार करना ही एक्यूप्रेशर है। अब
हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, इसलिए हम लोगों ने कहा कि पराभौतिक और भौतिक का सम्मिश्रण कहा था। जब हमने कहा कि खादिन यात्मा मलह कालो दिशस द्रव्य संग्रह सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरेंद्रियम अचेतनम, तो जब तक हमारे शरीर के अंदर मन और आत्मा जैसे द्रव्य नहीं होंगे, तब तक हमारा प्रकृति के साथ साहचर्य, प्रकृति के साथ तालमेल, प्रकृति की चीजों को समझने में परेशानी होगी, तब तक हम उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यह परमात्मा द्वारा, या हम कोशात्मा की बात करते हैं। तो अब हम लोगों ने, अब उपचार की पद्धति के रूप में क्या हुआ कि हम लोगों ने निदान माने हुआ डायग्नोसिस। अब हम लोगों ने कहा था पहले कि हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्था तुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बोधयम पितामह, यानी हम 3 सूत्रों की बात कर रहे थे, हेतु सूत्र की, लिंग सूत्र की और औषध सूत्र की। तो हेतु सूत्र क्या था, कारण, कौन सा कारण है जिसकी वजह से ये बीमारी आई है, और लिंग सूत्र क्या था, जो आप कोई सिम्टम लेके आ रहे थे उसको हम लोग कह रहे थे। तो सिम्टम लेके आ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने कहा कि ये सिम्टम है, उस सिम्टम को हमको देखना है कि इसका कारण क्या है। अगर गर्मी लग रही है तो उसका कारण कोई हेतु सूत्र होगा। फिर हम लोगों ने हेतु सूत्र को जान लिया, तो हम लोग फिर उपचार सूत्र की ओर, यानी हम लोग औषध सूत्र की ओर बढ़ेंगे। ये औषधि है, औषधि नहीं है, औषध। ध में छोटी ई की मात्रा मत लगाइएगा इस वाले श्लोक के संबंध में। तो अब यही हुआ कि अब हमने निदान उपचार के सरल सूत्रों की बात हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा कुछ सूत्र बताएं जिसके आधार पर हम लोग जल्दी इसका निदान कर सकें और उपचार भी कर सकें। तो वही हम लोगों ने ये इसी का बताया, इसी का आगे हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि उंगली घुमाकर। हम लोगों ने भी देखा था कि चाइनीज में हम लोग जब कह रहे थे सादृश्यता सिद्धांत की चर्चा करेंगे आगे चल के, अब बताएंगे आपको कि जो प्रकृति के साथ उन्होंने कहा कि जैसे ब्रह्मांड में है वैसे ही हमारे इस शरीर में है, तो उन्होंने शरीर के स्टिमुलेशन के इन्हीं में हाथों पैरों में, और पैर इसी हाथों में, हाथ पैर और सारे ऑर्गन से स्थापित कर दिया। ये सादृश्यता सिद्धांत था, जिसको हम लोग आयुर्वेद में तुल्यता सिद्धांत के नाम से जानेंगे। आप शब्द नोट कर लीजिए, सारे चैप्टर कवर होंगे। तो तुल्यता सिद्धांत में यही था कि हम लोग हाथ की बात कर रहे हैं, तो अगर हाथ ऐसे खड़े हो जाएं हम लोग, तो हम लोग ये मानेंगे कि ये दो हमारे किनारे वाले जो है हमारे हाथ है, 2 बीच वाले हमारे ये पैर हैं, ये हमारा सर है, यानी धड़ गर्दन और सर है, और इस तरह की हमारी तरफ पीठ है, और ये पैर है, ये पैर हैं अंदर बीच वाले पैर हैं, और ये हमारी स्पाइन है। दो पैरों के बीच में जो हमारी जा रही है रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में, वो हमारी स्पाइन है। तो इस तरह हम लोगों ने एक सादृश्यता सिद्धांत की चर्चा किया था, चर्चा मतलब करेंगे आगे। ये सादृश्यता सिद्धांत माना था, उसी के आधार पर हम लोगों ने कहा कि अब उंगली घुमाकर हम लोगों ने प्रभावित तत्व का निर्धारण, अगर हम लोगों ने हाथों में क्या किया है, पेज नंबर 38 आप लोग याद रखिएगा इसी किताब का जो अब हमने भेजा है। पेज नंबर 38 में हमने द्रव्य, सारे द्रव्य जो हमारे द्रव्य थे, यानी आकाश पहले उंगली में, दूसरे में वायु, तीसरे में अग्नि, चौथे में जल, 5वें पर पृथ्वी, 6 में काल, फिर हमारा 7वें में दिशा मतलब लेफ्ट मिडिल फिंगर, और फिर हमने 8वें में मन, और 9वें में हम लोगों ने ब्रेन, कॉर्टिकल ब्रेन, और उसके बाद उसका न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन, और राइट में हम लोगों ने कह दिया, राइट थंब में हमने कहा इसमें हमारा 2 ऑर्गन है, एक ऑर्गन कफ वाले में, कफ जॉइंट में, और ऊपर वाले जॉइंट में जिसको हम वात और पित्त दोनों जॉइंट कहते हैं, उसमें हम लोगों ने कहा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके माध्यम से अब उन्हीं में हम लोगों ने फिर ऊर्जा भी रख दिया, कर्मेंद्रिय रख दिया, ज्ञानेंद्रिय रख दिया, उसी में होल बॉडी होल्स में रख दिया, हाथ मुंह पर जो भी चीजें थी। तो अब अगर हम किसी उंगली पर ट्विस्ट करते हैं तो हमको उस उंगली में दर्द होता है, तीनों जॉइंट है, तीनों जॉइंट में दर्द, अगर आपको कहीं दर्द फील होता है, इसका मतलब कि हमको ये मानना पड़ेगा कि उस उंगली में जो द्रव्य है या जो हमारे ऊर्जा है
या जो हमारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय है या जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है, ग्लैंड्स रखे हैं, उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम है। और अगर इसके उल्टा वहां पर दर्द आप पहले से आप हो रहा है तो आप खुद समझ जाइए कि वहां पर दर्द है, तो इसी उंगली में कोई प्रॉब्लम है। जैसे हम लोगों ने वहां चाइनीज में क्या कहा था कि अगर कोई मेरिडियन के किसी बिंदु पर कहीं पर दर्द आपको महसूस हो रहा है तो पहले उस मेरिडियन का पॉइंट देख लीजिए। पूरे मेरिडियन में कहीं पर भी दर्द हो रहा है किसी जगह पर, तो उस मेरिडियन का वो सब पॉइंट कौन सा है उसको हमको जान लेना है। ऐसे ही हम लोगों ने ये कहा, तो ये उंगली घुमाकर उंगली को घुमाइए, ट्विस्ट कराइए, और उसके अब ये एक चीज, हम 0 को तम हमने माना और 9 को हमने आत्मा माना, और इसी को 1 2 3 4 में सारे अंकों में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ऑर्डर यही रहेगा। और ये ऊर्जा के अंक जो हैं यही रहेंगे हमेशा, इनको मत भूलिएगा। यही अंक हैं जो हमेशा आपको अवगत कराएंगे। ये अंक ना होकर के बाद में द्रव्य हो जाएंगे, बाद में ऊर्जा बन जाएंगे। तो जो भी चीज आप समझेंगे, अगर हम एक बात करेंगे तो एक आकाश का होगा, तो अगर आकाश का जो ऊर्जा जो भी होगी, आकाश की ऊर्जा, वो हमको यहाँ पर माननी पड़े। उसका जो द्रव्य होगा, जो हम लोगों ने ऊर्जा के रूप में समझा है कि द्रव्य, गुण, कर्म, तो गुण और कर्म, जो भी आकाश के गुण और कर्म हैं वो 1 नंबर से रिप्रेजेंट होंगे। वायु के जो गुण हैं और कर्म हैं वो 2 नंबर से रिप्रेजेंट होंगे। इसी तरह 7वें नंबर में दिशा के जो गुण और कर्म हैं, वो द्रव्य भी होगा, गुण भी होगा, कर्म भी होगा, तीनों चीजें होगी। अब हाथों और पैरों की तुलना है, तो अगर हम लोगों ने माना था कि चाइनीज ने क्या कहा, चाइनीज ने कहा कि ऊपर वाला शरीर का डायफ्राम से ऊपर वाला भाग यांग है, क्योंकि वो आकाश की ओर है, इसलिए वो यांग है। सूर्य की तरफ है वो यांग है, और जो पृथ्वी की तरफ है वो इन है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कहा गया कि सामान्य और विशेष, सामान्य वो है जो पृथ्वी के संपर्क में है, और विशेष वो है जिससे आपकी पहचान बनती है। आपकी पहचान, मानव शरीर की पहचान उसके चेहरे से बनती है। चेहरे को देखकर हम समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति कौन है। हाथों पैरों से उतना हमको नहीं तय होता, लेकिन चेहरे से हमारा पहचान होती है कि ये इसकी आंखें कैसी है, इसकी नाक कैसी है, इसके कान कैसे हैं, इसका चेहरा कैसा है, इसके भवें किसकी है। जो ये परिचय है वो, इसलिए वो आपको विशेष बनाता है। और अगर वो नहीं, चेहरा ढका हो, तो हम किसी भी व्यक्ति को सामान्य कह देते हैं। इसलिए हमारा कंसेप्ट ये है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का कि जो डायफ्राम से नीचे है वो हमारा सामान्य भाग है, और जो ऊपर है वो हमारा विशेष भाग है। वही तय कर रहा है कि हम विशिष्ट व्यक्ति कैसे हैं। तो हम लोगों ने देखिए वही नंबर राइट में दाहिनी तरफ, जो अभी कल बात हो रही थी कि सामान्य अंक कौन से हैं, तो दाहिने हाथों में सामान्य अंक आप देखिएगा, इसमें 0 1 4 5 8 ये ऊर्जा है। ये ऊर्जाएं क्या है? ये जल की ऊर्जा, मन की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा, आकाश की ऊर्जा और तम की ऊर्जा कम सक्रिय ऊर्जाओं के लिए हैं। इसलिए इनको 0 1 4 5 8 को दाहिनी तरफ सामान्य, दाहिना हाथ हमारा सामान्य हाथ है, इन है, जो इन है वो सामान्य है, जो यांग है वो विशेष है। तो सामान्य को 0 1 4 5 8 ये हमारे सामान्य अंक कहे जाएंगे। इसलिए जब भी कभी सामान्य अंक की बात हो तो आप हमेशा मानिएगा कि 0 1 4 5 8। जब भी विशेष अंकों की बात हो तो हमेशा आपको मानना है 2 3 6 7 9। ये अंक आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। जब आप बार बार उसका प्रयोग करेंगे तो आपको 2 3 6 7 9 आपको याद हो जाएगा। 0 1 4 5 8 ये आपको याद हो जाएगा। तो सामान्य अंक ये है और विशेष अंक 2 3 6 7 9। क्लियर? यहां तक होगा इनमें। और वो विशेष वाले में वायु है, काल है, दिशा है, अग्नि है और आत्मा है। पैरों में हम लोगों ने जहां जैसे ही हमने हाथों में रखा वैसे ही हम उसको स्थापित कर देंगे। पैर भी वैसे रख देंगे और जहां आप देखेंगे राइट थंब में 0 है, वहां अंगूठे में ऊपर वाले दाहिने तरफ अंगूठे में तम है, यहां भी तम है।
उसके बगल में 4 है जल है, इसके बगल में 4 जल है, उसके बगल में 8 है, यहाँ भी 8 है, उसके बगल में 5 है, यहाँ भी 5 है, उसके बगल में 1 है, 1 है। ऐसे ही यहाँ भी आप दोनों तरफ देखेंगे कि 9 बड़ा थंब जो है 9 है, उसके बगल में 3 अग्नि है, फिर उसके बगल में दिशा, तो यहाँ भी दिशा है, फिर उसके बगल में काल है तो यहाँ भी काल है, उसके बगल में वायु है तो वायु है। तो इस आधार पर हम लोग इसकी देखेंगे। अब अगर अंगुली संख्या 0 माने हम लोग राइट थंब को 0 कहा, अगर इसको घुमाने पर अकड़न या दर्द हो रहा है तो यानी ये संकेत है कि 0 संबंधित से द्रव्य तम है, उसके तम के कारण, तम और तम के जितने भी आपको ऑर्गन्स रखे गए हैं उन ऑर्गन्स में ये सब चीजें आपको कोई ना कोई रोग, मतलब रोग माने कहीं डिसबैलेंस, इम्बैलेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारे ऊर्जा का कहीं कुछ असंतुलन हुआ है, ये रोग हम लोग है। तो अब हम लोगों को उसी पर ध्यान देना है और उसी पर हमको करना है। अब हमने ये मान लिया कि हमने ये निदान, इसको निदान डायग्नोसिस बोलेंगे, कि हम लोग मालूम हो गया कि हमने 2 उंगलियों में दबाया और 2 उंगलियों में जिसमें बहुत दर्द आया तो उसको हमने नोट कर लिया कि हमारा मिडिल फिंगर में अधिक दर्द है। तो मिडिल फिंगर में हमने देखा कि कौन सा हमारा है, तो हम कैसे करेंगे, अब देखिए कि जिस उंगली में अधिक दर्द हो उस उंगली के उस जिस ज्वाइंट में अधिक दर्द हो उसमें हम मेथी की पट्टी बांध देंगे, या मेथी की पट्टी नहीं बांधे तो हम क्या करेंगे, उसी को ट्विस्ट कर देंगे। तो यानी ट्विस्टिंग जो है ये निदान भी है, डायग्नोसिस भी है और वही इलाज भी है, वही उपचार भी है। उसी को हम लोग 8-10 बार ट्विस्ट कर देंगे और फिर 2-3 बार दिन में जब भी होगा उसको करेंगे। तो जैसे आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दर्द पहले की अपेक्षा कम हो गया है, यानी कहीं बैलेंसिंग सिस्टम शुरू हो गया है, यानी बैलेंस कर रही है बॉडी। बस ये, तो उसी से उंगली में उपचार भी होगा, उसी से निदान भी होगा, पहले डायग्नोसिस होगी और उसी से उपचार भी हो जाएगा। ये है। अगर आपको आगे चल के और आप जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा फिर आप उसी में क्या करेंगे, मेथी की पट्टी बांध देंगे। तो मेथी की पट्टी बांधने से वही रिजल्ट आएगा, यानी वो भी स्टिमुलेशन ही तो है, वो भी प्रेशर है, तो वो प्रेशर बांध देंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। अब ये प्रश्न उठेगा कि भाई क्या, कहां पर हाथों में करें, कहां पैरों में करें। तो जब भी आपको लग रहा है कि डायफ्राम से ऊपर कोई बीमारी, आप बीमारी मालूम हो गया कि डायफ्राम से ऊपर की बीमारी है, तो आपको हमेशा क्या करना है, डायफ्राम से ऊपर क्या हुआ आप बोलिए, सामान्य की विशेष हुआ ना, तो विशेष माने तो हाथ जो है विशेष है, क्योंकि हाथ हम लोगों ने मन पे रखा हुआ है, तो हाथ हमारे विशेष है, तो हाथों में हम लोग करेंगे। और अगर हमारा डायफ्राम से नीचे है तो कहाँ करना चाहिए हमको, पैरों में। पैरों में, बस ये सिद्धांत है। ऊपर आपको करना तो हाथों में, नीचे करना। अगर एक्यूट बीमारी है, एक्यूट माने तत्काल आई हुई है, तो हमको हाथों में करना है, और अगर क्रॉनिक डिजीज है तो हमको पैरों में कर देना है। ठीक, तो ये है। तो यही तक अंगुली घुमाकर उपचार का है कि जब भी हम लोगों ने देखा कि जब भी हमको निदान मालूम हो गया तो हमने उसी उंगली को ट्विस्ट कर दिया 8-10 बार, और ऐसा 2-3 बार अगर कर देंगे तो आपको धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम एक एक पॉइंट पर और जाते हैं। फिर 0 दर्द से संबंधित बात देखिए। अब इसमें क्या हुआ कि अब देखिए हम लोग क्या कहा, इसी फिंगर में हम लोगों ने क्या रखा, बॉडी सिस्टम रखा है, ऑर्गन रखे हैं, सारे ऊर्जाएं रखी हैं, सारे होल्स रखे हैं, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स रखे हुए हैं, यानी हम इन सब का रस रक्त मांस में मज्जा भी रखा हुआ है, यानी धातु भी रखा हुआ है, टिश्यू जिसको बोलेंगे वो रखा हुआ, उन सब का उपचार एक साथ हम लोग कर सकते हैं। और उन जब भी आप ट्विस्ट करेंगे तो आप ऐसा नहीं मत सोचिए, आप उन सब का भी उपचार अपने आप कर रहे हैं, भले न आप समझ पा रहे हो लेकिन उनका भी उपचार हो रहा है एक साथ में। तो 0 द्रव्य से संबंधित उपचार क्या है, तम की है, राइट में थंब की है। तो अगर कोई बीमारी जन्म के पूर्व की है तो वो कहाँ आनी चाहिए, वो तो जन्म हमारा तम से हुआ है ना, तो यानी जन्म की बीमारी जो है, कोई बीमारी आप बोले ना कि हेरिडिटरी, लोग बोल देते हैं कि हेरिडिटरी है, पूरा पूर्व जन्म का है, तो वो राइट थंब में आप उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो आप उसी तरह यहाँ पर देखिए गोनेट्स भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, यहाँ पर वो ऑर्गन है, और यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है, तो उसका भी इलाज आप कर सकते हैं। वहां कोई है, फिशर है, कुछ प्रॉब्लम है तो वहां भी उपचार हम लोग कर सकते हैं। यानी
और एनएस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों का उपचार इसमें कर सकते हैं। तो जीरो, अब वही आ गया ना, दबाव देकर या मेथी की पट्टी बांधकर उपचार हम लोग कर सकते हैं। तो अब जीरो द्रव्य से संबंधित कहीं आपको दाहिने पैर में मिले, अंगूठे मिले, उसमें मिले, तो आप इसको कर सकते हैं, इलाज कहीं भी कर दीजिए। पैरों में भी जब आपको हाथों में मान लीजिए कहीं उसकी जगह कहीं फोड़ा हुआ हो या कहीं फुंसी हुई हो, वहां आप नहीं लगा सकते हैं, मेथी नहीं बांध सकते हैं, तो आप पैर में कर दीजिए। अगर पैरों में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप हाथों में कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट कम ज्यादा मतलब परसेंटेज में 5-10% कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए ये चिंता मत करिए कि रिजल्ट ही नहीं आएगा, हमको पैर में लगाना था, हमने हाथ दाहिने हाथ में लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। तो हम लोगों ने इलाज का एक तरीका खोजा है, लेकिन हमारे पास ये है कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम किसी में हो तो हम लोग उसको अकॉर्डिंगली हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। जीरो माने जीरो नंबर है, जीरो एनर्जी है, वो पैर में भी है, हाथ में, दोनों में है। तो देखिए पैर के अंगूठे में क्या हुआ, बवासीर, प्रोस्टेट, गुदा मार्ग में फिशर, जननेंद्रियों के आसपास कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस पर आप लोग कर सकते हैं, और एक्यूट और क्रॉनिक दोनों का कर सकते हैं। फिर एक द्रव्य इसमें है, दाहिने हाथ में हम लोगों ने क्या माना है, इसमें आकाश माना है। आकाश में हम लोगों ने क्या लिया, लंग्स लिया है, एलआई लिया है। तो एलआई लंग्स का भाई कोई प्रॉब्लम, खांसी आ रही है, खांसी जुकाम है, सांस फूलना है, कब्जियत, मतलब हमारा कब्जियत हो जाती है, कब्जियत बहुत बड़ा वो है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से उसको भी अगर करेंगे तो आपको हो जाएगा। फिर इसमें और भी क्या है, हमने क्या रखा है, इसको नीचे वाले में अगर मान लीजिए आपको स्पेसिफिकली लगता है कि बड़ी आंत में करना है तो बड़ी आंत में ऊपर वाले में जॉइंट में कर लीजिए, उसको ट्विस्ट कर दीजिए। अगर आपको लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे वाले में कर लीजिए। बीच में अगर कोई और आपका स्किन भी लग रही है तो बीच वाले भी कर लीजिए। जहां जहां पेज नंबर 38 को याद रखिए, जहां जहां हमने जो ऑर्गन रखे हुए हैं या जो हमने ऊर्जा वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, उसी जोड़ पर आप मेथी की पट्टी बांध सकते हैं और कार्यवाही कर सकते हैं। फिर और भी हमने कहा है, हम लोगों ने इसमें क्या कहा था, इसमें हम लोग जो मिडिल ज्वाइंट में यानी हम लोग पित्त ज्वाइंट में हम लोगों ने शब्द की वजह से, शब्द को कान, तो शब्द माने कान, तो शब्द में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कानों में सुनाई कम पड़ रहा है, तो ये आप इस पर कर सकते हैं, बीच मिडिल ज्वाइंट में आप इसमें बीमारी का इलाज कर सकते हैं। फिर अगर विशिष्ट रूप से आप वो हो तो राइट, जो अगर विशिष्ट रूप से करना तो हम लोगों ने होल्स भी रखा था, तो होल्स के आधार पर हम लोग दाहिने कान में कोई फोड़ी फुंसी कुछ हुई हो तो उसका इलाज हम लोग दाहिने हाथ में, वही जहां पर हमारा मिडिल पॉइंट है पित्त ज्वाइंट, उसमें कर सकते हैं। फिर दो द्रव्य है, दो द्रव्य में फिंगर नंबर टू मैंने दो द्रव्य, दूसरा द्रव्य जो है हमारा क्या है, वायु है। वायु में हमने क्या रखा हुआ है, हार्ट रखा है, और हार्ट के साथ जोड़ा है हमने स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमने भी जोड़ा है। जहां जहां जो ऑर्गन का कॉम्बिनेशन है वो हमने चाइनीज में जो है वही हमने जोड़ा है, बस हमने केवल अंतर ये किया है कि हमारे संख्या के आधार पर हमारा एनर्जी लेवल जो हमारा 0 या 1 वो है, वो हमारा बदल गया है बस, लेकिन हमने ऑर्गन के कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ा है। दो द्रव्य से संबंधित वायु है, ये हमारे वायु में हार्ट है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो हम लोगों ने वहां पर कर दिया, नीचे वाले में हार्ट यानी कफ ज्वाइंट में हार्ट, ऊपर वाले में यानी वात ज्वाइंट में स्मॉल इंटेस्टाइन रखा हुआ है। और बीच में हम लोग क्या हुआ है, बीच में तमाम चीजें रखी हुई है, हमने रख दिया है कि लेफ्ट कान जो है वो बीच में होगा, लेफ्ट कान इसमें हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई हो रही तो यहाँ भी आप कर दीजिए। तो दाहिने कान को द्रव्य संख्या 1 में, बाएं कान को हमने यहाँ रखा हुआ है। 3 में, तीन हमारे जो है तीन द्रव्य जो है वो हमारा अग्नि संबंधित है। अग्नि जो है मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए जिम्मेदार है, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो है अग्नि जो है वो लीवर और गॉल ब्लैडर को हम लोगों ने माना है कि केमिकल रिएक्शंस इसमें होते हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको अग्नि के साथ जोड़ा हुआ है। और इसका हम लोगों ने नीचे वाले में यानी कफ ज्वाइंट में लीवर और अपर ज्वाइंट में यानी वात ज्वाइंट में हम लोगों ने गॉल ब्लैडर रखा हुआ है। तो अब कभी अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको, इन सब की केमिकल कोई चीज होगी तो उसमें आपको इसी पर कार्यवाही करनी चाहिए। कोई आपको मतलब अगर भूख प्यास मतलब
आपका मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक ना हो तो भी आपको लीवर पर आप कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी आप इसमें कर सकते हैं। रक्त वाला, रक्त भी इसमें, क्यों? रक्त माने क्या है? रक्त माने अग्नि, रक्त माने अग्नि। रक्त ही की वजह से आपको टेम्परेचर रहता है, तो रक्त की वजह से आपको जो टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो गांठें हो, कोलेस्ट्रॉल हो, तो इन सब में उपचार इस पर हम लोग कर सकते हैं। और पहले दबाव दे दीजिए, ट्विस्ट कर लीजिए, फिर देखिए, फिर अब संपूर्ण शरीर में आने वाली थकावट का सहज ढंग से उपचार किया जाता है। क्यों क्यों ये वाला बताइए आप लोग जरा, कोई बताए, हम लोगों ने पढ़ा है जो इतना अधिक। भाई थकावट से क्या सर संबंध है? अगर अग्नि कम होएगी तो थकावट ज्यादा होएगी। नहीं, अग्नि करती क्या? नहीं, अग्नि नहीं, इसमें लिखा हुआ रक्त। ब्लड सर्कुलेशन भी उसी से होगा ना सर, जो हाँ, ताकत blood- तभी रहेगी। और ब्लड क्या लेके जाता है? बस यहाँ ढूंढिए, ऐसे ढूंढिए, देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, कैसे बढ़े? हम लोग रक्त लेके जाते हैं, ऑक्सीजन। पहली बात रक्त। और रक्त में क्या ऑक्सीजन का जाता है? करिए बॉडी ब्लड। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जितने न्यूट्रिशन है वो जाते हैं। तो न्यूट्रिशन अगर सब सेल को नहीं मिले, जैसे आपको कोई आना हो ब्रेड, और ब्रेड न लाए आपको कोई आदमी बाहर से, और उस दिन सप्लाई ना हो, या दूध की सप्लाई ना हो, या आपको जो है फल की सप्लाई ना हो, तो क्या करेंगे? आपको लगेगा कि आपको भूख लगी, आपकी एनर्जी लॉस रहेगी। तो वही चीज यहाँ भी, अगर ब्लड सर्कुलेशन ना हो तो आपको वो जगह शून्य पड़ जाएगा, उस जगह फंक्शन नहीं होंगे। तो इसीलिए रक्त को जोड़ा हुआ है, और रक्त भी है, इस उंगली में रक्त भी है, याद करिए, रक्त रक्त इसमें है। तो रक्त की उंगली ये है, इसलिए इसमें उंगलियों में तो गांठ, कोलेस्ट्रॉल, इन सब का और तजनीब घुमाकर इसमें दबाते हैं। और इसके अलावा हम लोग सर फैटी लिवर के लिए कौन सा लगेगा फिर? फैटी लीवर के लिए यही तो आप धीरे 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 समझिए, हाँ। ये फैटी लीवर के संबंध में भी है। नहीं, कौन सा जॉइंट लगेगा? ये नीचे वाला ज्वाइंट, लीवर इसमें है ना, लीवर तो इन ऑर्गन है, सामान्य ऑर्गन है। ओके, हाँ सब हाँ, जॉइंट पे लगेगा। धीरे धीरे आपको प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल के देखिए, ऐसा मत हाँ, सोचिए, ये प्रोटोकॉल के तरीके हैं, शुरुआत हो रही है यहाँ से। हाँ जी, आपको हाँ जी। समझ इसका शुरू हो रही है कि आप कुछ मत करें, आपको कुछ नहीं मालूम है तो मेथी लगा दीजिए या यहाँ ट्विस्ट कर दीजिए। तो ये अभी तमाम प्रोटोकॉल आपको दिखे, जितने सेमेस्टर बढ़ते जाएंगे आप इसको बोलते जाएंगे, आगे नए वाले शुरू करते जाएंगे। हायर प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन शुरुआत ऐसे होती है, पहले का पढ़ा जाता, फिर खा, फिर कहते हैं चूल्हा बनाओ, ये सब चीजें भी लिखते हैं ना। बाद में कविता लिखना तो बाद में शुरू होता है, तो हम लोग ऐसे तो इस तरह थकावट भी इसमें है। फिर अगर आपको जैसे नींद की प्रॉब्लम होगी तो गॉल ब्लैडर में आप लगाना है। नींद क्यों? नींद के लिए क्यों गॉल ब्लैडर? ब्रेन में जाती है। हाँ ठीक, ये वाली अब कल बताया था ना कि ब्रेन के मेरिडियन है, तो यानी यहीं पर तो सर नींद है, तो इसलिए, ठीक है। चलिए, फिर आंख में कोई प्रॉब्लम होगी तो लीवर आंखों में खुलता है, यहाँ भी है। तो इंद्रिय रूप में आंख को आप करेंगे तो उसमें छिद्र रूप में एक विशिष्ट रूप से करेंगे। तो हम लोगों ने कहा था कि अगर होल के रूप में तो बाईं आंख को 3 माना गया था, और 4 माइग्रेन, अपच, देखिए बंद, माइग्रेन, अपच, मिचली, गैस, खट्टी डकारें, पुरानी कब्ज, इनको हम लोग इस पर उपचार कर सकते हैं। चौथे में आपका किडनी है और यूरिनरी ब्लैडर है। तो किडनी नीचे है यानी कफ जॉइंट में, और ऊपर हमारा है यूबी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जल के में है, अब जल के उसमें अभी इसमें आप जब भी करना है, किडनी करना है, यूबी करना है, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है बाहर जाते हैं तो इसमें आप और कुछ मत करिए, तो यूबी वाले उसमें क्या लगा लीजिए, ब्लैक कलर, तो ताकि बाहर सर तो यूबी वाले, सर एक मिनट, यूबी के कोरस्पोंडेंस ये वात जो एंटर ब्लैक कलर लगाएंगे, यूरिन कंट्रोल नहीं होता जैसे, तो उसमें भी फायदेमंद है फिर? सब में होगा, वो तो इन्फेक्शन का है ना, वो इन्फेक्शन का है ना, तो वो इन्फेक्शन पर है, सब पे काम देगा। तो इसमें भी काम देगा, उसमें भी काम देगा, ठीक है।
तो इसमें कोशिश करिए, आप लोग बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, वहां टॉयलेट यूज करना पड़ता, तो नेचुरली उसके लिए राइट वाले में, राइट इंडेक्स फिंगर में आपको ऊपर वाला ज्वाइंट जो है यूबी का है, तो इसमें आप जो है ब्लैक लगा लीजिए। सर अंगकोश में गांठ है, उसके लिए क्या करें? वो तो आपको नहीं, वो तो आपका प्रोटोकॉल अलग चीज है, लेकिन अभी आप समझने के लिए ये वाला है, ये बताया तो था अभी प्रोस्टेट में। प्रोस्टेट और जितने इसमें क्या रखा हुआ है सारे, वो भी तो वही रखा है। टेस्टिस भी तो इसी में होंगे। राइट थंब में आप लगा लीजिए, दोनों जॉइंट लगा लीजिए, ठीक है। मेथी लगाना शुरू कर दीजिए, ट्विस्टिंग करना शुरू कर दीजिए, ट्विस्टिंग और मेथी। जैसे प्रोटोकॉल तो बहुत है, आपको प्रोटोकॉल आपको 10 मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाएगा आपका सेमेस्टर, अभी तो आपका बेसिक सेमेस्टर 1 है, फिर जैसे सेमेस्टर 1 पूरा पढ़ लेंगे, सेमेस्टर 2 पढ़ लेंगे, तो आपको तमाम प्रोटोकॉल खुलते चले जाएंगे, ठीक है। इसी में चाइनीज में भी और आयुर्वेदिक में भी। अब बाई आंख लेफ्ट वाला था और राइट आई के लिए ये वाला, तो आप उसको कर सकते हैं। फिर 5वें में हमारा, अब देखिए 5वें में पृथ्वी महाभूत है, तो पृथ्वी सर महाभूत आई के लिए कौन बताया? आई के लिए कौन सा बताया? जिसके लिए आई के लिए, आंख के लिए? नहीं, पॉइंट नहीं बताया, हमने कहा कि ये उंगली है, इसी उंगली में उपचार करना है, तो आई में इसी में तो होगी, 3rd नंबर पे फिंगर नंबर 3 लेफ्ट इंडेक्स, ठीक है, 3 पे ना? हाँ 3। फिर आप देखिए 5वां पृथ्वी महाभूत है, राइट रिंग फिंगर पृथ्वी महाभूत है, इसमें हमारा रखा हुआ है स्टमक और स्प्लीन। तो कोई भी स्टमक की जैसे गैस, गैस्ट्राइटिस ये सब की होती है, तो ऊपर वाले ज्वाइंट पे, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर ऊपर वाले ज्वाइंट में, वात ज्वाइंट में, और नीचे वाले में आपको कोई चीज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब की प्रॉब्लम हो रही हो, आपको बहुत सी समस्याएं स्प्लीन के संबंध में, जैसे मतलब आरबीसी घटने लगा तो भी इसी के लिए काम करे। डिफेंस के लिए ये भी बहुत बड़ी ऑर्गन है जो स्प्लीन, तो उस स्प्लीन का काम आप वहां का, बुखार, मौसम बदलने पर सर्दी, जुकाम, फोड़े, फुंसी, इनमें स्प्लीन काम करेगी, तो आप इस पे लगा लीजिए दोनों में। और आप जो पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आप राइट रिंग फिंगर में अपर जॉइंट में स्टमक में लगा दीजिए ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लैक कलर नोट कर लिया आपने। राइट रिंग फिंगर में स्टमक ब्लैक कलर, जैसे आपने बताया था यूबी में, वैसे स्टमक में। फिर ज्ञानेंद्रिय के रूप में नाक में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कम सूखने आ रहा हो, तो भी आप इसी को यूटिलाइज करिए। 5वें सर राइट नोस्टल ही तो यूज करेंगे ना, राइट नोस्टल के लिए प्रॉब्लम हो तो? नहीं, नोज में अगर मान लीजिए राइट नोज तब करेंगे जब आपको नोज में कोई फुंसी हुई, तब तो ठीक है। अगर आपको कहीं सूंघने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन सब के लिए तो आप जो है नोज को ज्ञानेंद्रिय रूप मानिए ना, तब तो ज्ञानेंद्रिय है, तब तो इसी में काम चल जाएगा। जी सर, ठीक है। फिर 6वां है, अब 6वां देखिए यहाँ शुरू हो रहा है, 6वां बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है। देखिए 6वां जो हमारा पराभौतिक शुरू हुआ, काल यानी टाइम। अब कोई भी नर्वस सिस्टम यहीं से शुरू हो गया। सारी इंफॉर्मेशन जो हमको मिलती है, कहाँ से मिलती है? नर्वस सिस्टम से। हमारे सब यहाँ जाते हैं, जो बैठे हुए द्वारपाल हमारे हैं, जिसको हम सेंसर्स बोलते हैं। ये सेंसर क्या करते हैं? ये आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि टेम्परेचर हो गया है, या बारिश हो रही है, या हवा चल रही है, ये आपको बताते हैं, या किसी ने टच कर लिया, ये सब बताते हैं, और नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को जाता है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला शुरू हो गया। मेडुला आपका पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर होता है, तो मेडुला हम लोग रखा है नीचे कप जॉइंट में, और स्पाइनल कॉर्ड ऊपर रखा हुआ है। तो अब कभी कोई प्रॉब्लम चेंज, सर मतलब जो टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, या सर्दी गर्मी हो रही हो, तो आप इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यही तो इंफॉर्मेशन दे रही है। इसलिए नर्वस सिस्टम यहीं से शुरू हो गया। अब देखिए, अब इसका एक और यूटिलाइजेशन देखिए, अभी आप नोट कर लीजिएगा आप लोग, अभी क्योंकि नोट करने को अपनी धीरे धीरे समझ में आएगा। ऊपर सर्वाइकल कहाँ पर है? ऊपर है ना, 5 जॉइंट,
और बात मत करें रेखा मैडम, बंद कर लीजिए, ऐसे केवल बात सुन ले। फिर सर्वाइकल किस में है? ऊपर वाले में है ना, हमारे यहाँ शरीर में ऊपर में ना, जी सर जी। तो वहां गर्दन यूं हिला सकते हैं, तो गर्दन देखिए ये वाला, ये 6 नंबर है उंगली, 6 नंबर की उंगली ये हिल सकती है ना खूब। तो यहाँ पर सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर मेथी पट्टी बांधिए। फिंगर नंबर 6 में, लेफ्ट रिंग फिंगर में, ऊपर वाले जॉइंट में आप मेथी पट्टी बांधिए। ठीक, ट्विस्ट करिए और मेथी पट्टी बांधिए। फिर कमर में कोई दर्द हो, कमर में दर्द हो, ठीक है, कमर का दर्द, तो आपको मध्य वाले में, कहां पर? मध्य जोड़ पर, कमर के ऊपरी भाग में। देखिए कमर के 2 भाग हुए, एक सबसे नीचे वाला हुआ पेल्विक, वहां पे नहीं, इसके थोड़ा ऊपर हो तो आप मध्य भाग में। और नीचे जहां हो, जिसको पेल्विक रीजन बोलते हैं, उस वाले में दर्द होगा तो आपको नीचे वाले में, सबसे कफ जॉइंट में, यहां पर बांधिए मेथी पट्टी बांधिए। जिससे पैरों में, जो पैरों में जाता है सेंसेशन, वो वाला जो है, तो मध्य, कमर के ऊपरी और मध्य भाग में, बीच वाले में, और कमर के नीचे वाले में, सबसे नीचे वाले भाग में आपको लोअर। ये आपको ट्रीटमेंट सबको शुरू करा दीजिए, क्योंकि जो बहुत से लोग आते होंगे कमर में दर्द हो रहा, तो कई बात ये आप मेथी तो बनवा सकते हैं, ये तो आज ही शुरू कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि और कुछ करिए, लेकिन मेथी पट्टी बांधने से कोई नुकसान नहीं होगा। उसको हल्के हल्के, हल्का हल्का, तो कोशिश करिए कि हल्का हल्का प्रेशर दे दीजिए। ठीक, हल्का हल्का प्रेशर दे दीजिए, ऐसे ऐसे दबाइए जैसे हल्के हाथों से। ठीक, तो ये हो गया। तो एक तो ये उपचार हो गया आपका। देखिए नीचे देखिए, आपको कह रहे थे एक और आपको इलाज मिल गया। अभी एग्जाम पूछा था ना, उन्होंने पूछा था टेस्टिस में कोई हो, तो ये भी एक इलाज है। वो इलाज तो वहां था ही, राइट थंब वाला, यहाँ भी मिल गया। क्यों? क्योंकि निचले एरिया से, निचले कमर के इस, यहाँ पर जो लंबर होते हैं, तो लंबर सैक्रल से ही नीचे के वो ऑर्गन कंट्रोल में आते हैं, इसलिए वहां भी इसको कह दिया गया है नर्वस सिस्टम जोड़ करके। इसलिए प्लस बच्चों का बेड बीटिंग है, महिलाओं की प्रॉब्लम होगी, तो वो सब नीचे वाले जॉइंट पर, इसी वजह से बहुत सा पेन नीचे होता है, पेल्विक रीजन में पेन होता है, पैरों में पेन जाता है, तो यहाँ पर। फिर आप देखिए साइटिका होगी तो वही सबसे नीचे वाले जॉइंट में, साइटिका में भी यही करिए। मौसम परिवर्तन, अब देखिए मौसम बदल रहा है तो कैसे करेंगे। ये 6 नंबर का यूटिलाइजेशन देखिए कहाँ। गर्मी अगर होगी तो आपको क्या लगेगी, वैसे जानना चाहता हूँ। गर्मी लगेगी तो क्या होगी? हवा चलेगी, गर्म हवा चलेगी, तो हवा चलेगी तो वात, वात माने वायु, वायु, तो वायु का गर्मी में हुई तो वायु खूब होगी, गर्मी लगेगी, तो ऊपर वाले जॉइंट में आपको लगाना है मेथी पट्टी। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा, लू लगेगी तो आंखों में जलन होगी, लाल हो जाएंगे, चक्कर आएगा, तो ये होगा, ये सब उसके रिजल्ट हैं। लेकिन लगी गर्मी है तो यहाँ पर आप मेथी पट्टी बांधिए ऊपरी जोड़ पर। सर्दी में क्या होगा? सिकुड़न होगा कि फैलाव होगा? बोलिए। सिकुड़न होगा। आप हाँ जी। यूं लेट जाते हैं ना रजाई में, पूरा यूं करके, यूं घुटने हाँ उठने जी। सब करके, तो सिकुड़न हो जाती है ना। तो सिकुड़न के लिए कौन सा, देखिए नीचे वाला जॉइंट, नीचे वाला जॉइंट सिकुड़ गया है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता, तो उसमें क्या है, इसमें क्या होगा, शरीर में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, सिर दर्द होगा, इन सब में आपको करेंगे तो ये वाले नीचे जोड़ पर आप करिए। अब बारिश में क्या होगा? बारिश में क्या होगा? जल हो गया, गर्मी होगी, बोलिए। यस सर, बारिश में जल भी होता है और गर्मी भी होती है। गर्मी होती है नहीं, यस सर, लगती है और तुरंत बारिश हो जाती है, फिर गर्मी हो जाती है, कहते हैं ना आप लोग। तो बारिश के मौसम में 3 और 4 जल और अग्नि का संयोग है, इसलिए पित्त जॉइंट पे, पित्त जॉइंट माने होता है जल और अग्नि का संयोग, 3 और 4 का योग। तो इसलिए उस बरसात के मौसम में बीच वाले जॉइंट में आप लगाइए और उसको ट्विस्ट कर दीजिए। ठीक है। फिर एक और पॉइंट कह दिया गया, भाई नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम यहीं से शुरू होगी, तो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम कोई होगी तो 6 नंबर से ही शुरू कर दीजिए। कोई इंफॉर्मेशन जानी है, दर्द हो रहा है आपको, तो दर्द की सूचना कौन दे रहा है? यही तो दे रहा है।
तो अगर यहाँ मेथी पट्टी बांध लेंगे तो ये बैलेंस कर देगा, आपको सूचना कम देगा। फिर नाक के दाहिने भाग वाला ये वाला था, और लेफ्ट वाली नाक के छिद्र के रूप में अगर फुंसी हो गई है तो आप इसमें 6 नंबर पे करेंगे। लेकिन अगर आपको नाक से सूंघने की शक्ति कम हो रही है तो आप राइट रिंग फिंगर में करेंगे, ठीक है। फिर आप देखिए स्पीच के लिए काल का वो जो था वो उसकी ऊर्जा थी, क्या थी ऊर्जा उसकी? स्पीच, अहंकार, स्पीच, अहंकार ऊर्जा, एग्जैक्टली वाणी, अहंकार ऊर्जा है। लेकिन स्पीच को हम लोग जोड़ा था उसके कर्मेंद्री के लिए, याद करिए, कर्मेंद्री में हम लोगों ने स्पीच कहा था और अहंकार उसकी ऊर्जा कही थी। तो अगर ऊर्जा हो या स्पीच की प्रॉब्लम हो या अहंकार की प्रॉब्लम हो तो भी हमको आपको इसी नंबर पर ट्रीटमेंट करना है। क्लियर? बोलने की समस्या कोई हो तो स्पीच के लिए। फिर 7वें में, अब देखिए यहां शुरू हो गया, 7वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वें का संबंध दिशा बोध से है, तो ये बहुत बढ़िया है। अगर कभी यहीं से क्या होता है, हम लोग 7वें में क्या रखा है इसमें, हम लोगों ने यहीं से मेडुला और यहाँ रखा था। अब यहाँ पर हम लोग आ गए सेरेबेलम पे आ गए थे, और सेरेबेलम के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पॉन्स रख दिया था। तो सेरेबेलम ब्रेन का वो भाग है जो चुंगी चौकी ग्रुप में मशहूर है। कौन सा किस ग्रुप में है, बोलिए, याद करिए। चुंगी चौकी में क्या होता था, कुछ जानते हैं आप लोग? वसूली नहीं, आने वाला टैक्स देता था और जाने वाला टैक्स देता था, दोनों टैक्स देते थे ना। बाहर निकल रहे हो शहर के तो टैक्स दीजिए, अंदर आ रहे हो तो दीजिए, यही ना टोल टैक्स सर, टोल टैक्स, बिल्कुल टोल की तरह, टोल की तरह था वो। तो वो क्या है, यानी कोई भी है सेरेबेलम से बच के कोई नहीं जा सकता। नीचे से जाना है तो सेरेबेलम होके जाएगा, ऊपर से आना है तो सेरेबेलम होके आएगा। इसलिए इसको माना गया है कि कोई भी गांठ, सूजन, चोट, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो यहाँ भी आप उपचार जरूर करिए, क्योंकि ये तो नीचे से सूचना देने वाला भी इससे बात बतियाता है, कहता भैया हम जा रहे हैं, ऊपर आने वाला कहता भैया हम जा रहे हैं आगे। तो ये जो बताना वाला है, इसलिए इस पर आप लोग बहुत बढ़िया 7 नंबर है, इस पर उपचार। गांठ, सूजन, कुछ भी प्रॉब्लम, मस्तिष्क का कोई भी प्रॉब्लम हो तो दर्द आप कहीं और कर रहे हो, यहाँ जरूर कर दीजिए। सर चाहे शरीर में कहीं भी दर्द हो या गांठ कहीं भी हो, ये बताया कि ये इंफॉर्मेशन तो यही लेके जाएगा ना। यस सर। ये एक देखिए, आपको कुछ चीजें अपने, ये हमारा जो आयुर्वेद है ये मनन का विषय है। जितना आप चिंता करेंगे, जितनी आप समझ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगे, आप प्रोटोकॉल स्वयं बनाने लगेंगे। ये मत सोचिए कि 7वें नंबर आपको देखिए इसमें लिखा हुआ है और है सही, चुंगी चौकी है। चुंगी चौकी माने जब तक यहाँ न बताएगा तब तक जा नहीं पाएगा, ऊपर वाला जब तक यहाँ आके बताएगा नहीं तब तक नीचे जा नहीं पाएगा। और ये आपको, जैसे आपने कहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नाक में मक्खी बैठी है तो आपको ये ब्रेन सूचना देगा, ये इंफॉर्मेशन देगा कि भैया नाक में मक्खी बैठी है, और तो उसको बताएगा ऊपर जाके आएगा, नाक की मक्खी को हटा दो, भगा दो, मार दो। ये आया, इसने वहां बताएगा भैया ऑर्डर ये मिला हुआ है कि मारने के लिए, तो कहता ठीक है मार दो, तो ये सूचना देगा। फिर हाथ से जब मारने लगेगा तो तब तक मक्खी उड़ चुकी होगी, तो इसको फिर बताना है कि भैया हम मार नहीं पाए, आपके आदेश को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, लेकिन हम वो तब तक मक्खी उड़ गई, तो वो इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाएगी। ये काम है इसका। इसलिए कोई भी पेन होगा, कोई भी चीज होगी तो इसको बिल्कुल मालूम पड़ेगा, तो इसको जरूर ट्रीटमेंट कर दीजिए। ये कौन से जॉइंट, कौन से ऊपर के जॉइंट पे सर, कौन से जॉइंट पे? जॉइंट तो आप बताइए। फिंगर नंबर 7 सर लोअर जॉइंट 7 नंबर फिंगर, पोन्स और सेरेबेलम। होता है ना, पोन्स ऊपर होगा सर, सेरेबेलम नीचे होगा। लेफ्ट मिडल फिंगर, सेरेबेलम पे कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, और नहीं भूल जाए तो दोनों में कर दीजिए, कोई चिंता नहीं। पोन्स भी तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है, पोन्स बिल्कुल बगल में है, उसी धरातल पर है, उसी बेस पर है, उसी प्लेटफॉर्म पर है। क्लियर? यस सर। कर्मेंद्री के रूप में
पैरों में कोई तकलीफ हो, चोट लग रही हो, पैरों में आपको दर्द हो रहा हो, तो इसमें करिए, दिखा देखिए। मुख में कोई हो, देखिए होठ फट रहे हो, वहां हम लोगों ने क्या कहा था, होठ फटने के लिए चाइनीज में स्टमक जिम्मेदार था, बोलिए। स्टमक हीट। यस सर। कल था लिप्स माना था ना कि लिप्स में अगर फटेंगे तो स्टमक के लिए वजह से। यहाँ देखिए, यहाँ मुख को अलग रखा हुआ 7वें नंबर पर, तो यहाँ भी आप कर सकते हैं ट्रीटमेंट, दोनों जगह कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं और चाइनीज के हिसाब से स्टमक में कर सकते हैं, दोनों में, ठीक है। ये आपको देखिए दायरा बढ़ने लगा ना, दो थ्योरी पढ़ने से क्या हुआ, एक में आप कुछ समझ रहे हैं, एक में कुछ समझ रहे हैं, दोनों समझ रहे हैं, दोनों में कहीं भी उपचार कर दीजिए। आठवां मन का आ गया। अब मन में देखिए, कोई भी विचार लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आठवें में हम लोग लिम्बिक सिस्टम को नीचे रखा हुआ है और ऊपर हम लोग रखा है मिड ब्रेन, ठीक है। तो जो भी कोई आपका हाथों से कोई काम कर रहे हो, हाथ मन के रिप्रेजेंटेटिव है, ब्रेन के रिप्रेजेंटेटिव हाथ है, तो हाथ को रखा गया है, तो हाथ में कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें ट्रीटमेंट करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम, ईर्ष्या द्वेष कुछ आ रही हो, आप इसे भी करिए। अहंकार भी आ रहा हो तो भी इसमें करिए। अहंकार काल की ऊर्जा जरूर है, अभी एक मैडम ने बताया था, तो काल की ऊर्जा है, वहां भी करिए, लेकिन मन सारी ऊर्जाओं का कंट्रोलर है, सारे भावनाओं का, खुशी, प्रेम, घृणा, क्रोध, कुढ़न, किसी को बहुत ईर्ष्या हो रही हो तो इसमें लगाइए, लगाना शुरू कर दीजिए बीच वाले जॉइंट पे, ठीक है जी सर। बीच वाले जॉइंट पर, बीच वाले, क्योंकि वो है ना, ऊर्जा है ना, वो उसी पे करना था ना हम लोगों को, सारे उस मनोभावों को। तो मेंटल फोर्सेस है, इन पे लगाइए, और इस पे अहंकार हो तो भी लगा दीजिए, किसी को बहुत डर लग रहा हो तो भी लगा दीजिए। कि डर चाइनीज में किडनी पे संबंधित है, यहाँ मन से संबंधित है, क्योंकि मन में सारी भावनाएं होती है, लिम्बिक सिस्टम कंट्रोलर है, ठीक है। जी सर। फिर कर्मेंद्रिय ग्रुप में हाथ हो गया, एक्सटेंशन है वो ब्रेन के। फिर हाथों में कंपन हो, दर्द हो, कमजोरी हो, गांठें हो, हाथ में वो हो, पैरालिटिक इफेक्ट हो तो भी। एक छिद्र ग्रुप में रिप्रोडक्टिव होल को द्रव्य संख्या 8 संबंध माना गया है। तो अब देखिए फिर यहाँ आ गया, यहाँ भी वही देखिए, यहाँ भी यूट्रस में गांठ हो तो भी, यूट्रस की दीवार मोटी हो गई हो तो भी, प्रोस्टेट भी यहाँ भी हो गई, आपको मिल गया ना 2-3 जगह, उनको ना, वहां प्रोस्टेट भी हो गया, वहां पर वो भी हो गया, दोनों में हो गया, प्रोस्टेट भी यहाँ भी आ गया। तो इसलिए इस पर भी आप कर सकते हैं उपचार। नवा आत्मा, तो कोई भी कंट्रोलर, ये सबका है, ये करता है, कोई काम नहीं करता बट करता है। सर एक मिनट सर, आपने अभी प्रोस्टेट का सर मन पे क्यों लिया है? एक तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आएगा, दूसरा कहाँ पे आएगा, और तीसरा आपने ये इस पे मन पे लिया क्यों? सर प्लीज एक बार बता दीजिए। एक इसमें आया है, हम ये शरीर है, शरीर में तो सब रहेगा ही रहेगा, और इसके अलावा यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ भी रखा हुआ है ना, याद करिए। पहले 0 में, तो 0 यहाँ आ गया, वहां उन्होंने पूछा था टेस्टीज में, तो टेस्टीज वहां पर आ गया था, याद करिए। अभी 7वें नंबर पे अभी आया था टेस्टीज। रिप्रोडक्टिव टिश्यू में सर, टिश्यू के रूप में नहीं, उन्होंने कहा था कि कहीं पर इन्फेक्शन, देखिए सबके फंक्शन, वहां कोई इन्फेक्शन है, कोई चीज है बढ़ने का, तो उन्होंने कह दिया तो यहाँ भी ट्रीटमेंट कर दीजिए, इसी में भी किताब में लिखा हुआ है। और तीसरा यहाँ पर आ गया कि मन का है, इसलिए इन्होंने कहा कि मन में बहुत सी भावनाओं की वजह से चीजें होती हैं, इसलिए इस पर उपचार करने की बात करिए। फिर प्लस छिद्र के रूप में देखिए, छिद्र पढ़िए। दूसरा आपने कौन सी फिंगर पे लिया है? पहले तो 0 पे लिया, दूसरा आपने कौन सी फिंगर पे लिया है? अच्छा बता रहे हैं, एक सही बताइए, रुकिए कौन सा माना है उन्होंने? 6वें मान लिया है क्या? 6 है, हाँ 6 वाला था ना। हाँ जी, 6 के कफ जॉइंट पर लिया था ना, पेल्विक रीजन आ जाता है। हाँ जी, मेडुला पे सर, कमर के नीचे का हिस्सा है पूरा, इसलिए। हाँ जी 6 नंबर कफ जॉइंट। मतलब लिया था कि नीचे को कंट्रोलर है, वो जो भी आपके नर्व हो जाती है वो नीचे के उसमें कंट्रोल करती हैं, इसलिए लिया था। इसलिए चाहे नारी अंग हो चाहे पुरुष के लिए, सबके लिए वो नीचे के कंट्रोलर। किडनी आगे वहां चाइनीज पढ़ेंगे, वहां किडनी कंट्रोलर है, जो किडनी का, ये सारे किडनी के संबंध में है, और किडनी कंट्रोलर बोन की वहां, ठीक है। तो ये हो गया 6वां नंबर पे हो गया, और ये आपका इस रूप में हो गया। तो कई
बीमारियों के कई आपको प्रोटोकॉल में मिलेंगे, तो आपका दायरा समझने का दायरा, प्रयोग करने का दायरा बढ़ जाएगा, क्योंकि सिम्टम धन्यवाद सर, धन्यवाद। 102 हो सकते हैं। ठीक है, अब ये हम लोगों ने सारे अवयवों को देखिए, ये वही चीज हमने बता दिया इसमें, जो पहले बताया था इसी में लिख दिया गया है। अब जो आपको समझना है वो एक और चीज समझ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर खत्म करें इसको। अब ये जो समझ गया वो वाला उपचार उसी तरह है। अब ये एनर्जी इन्फ्लुएंस, ये आप लोग इससे घबराएंगे बहुत बाद में, अगर अभी शुरू नहीं जान लेंगे इस शब्द को तो बाद में बड़ा घबराएंगे कि ऊर्जा इन्फ्लुएंस है क्या। ठीक है, तो अब इसको हम बता दें आपको थोड़ा, इन्फ्लुएंस का अर्थ क्या है। देखिए हमारे आज हाथ देखिए, अपने दाहिने हाथ देखिए, दाहिने हाथ में जो इंडेक्स फिंगर है, मेल की इंडेक्स फिंगर, वो नॉर्थ पोल है, उसमें एनर्जी नॉर्थ पोल की होती है। नॉर्थ पोल क्या होती है? नॉर्थ पोल ऊर्जा को ट्रांसफर करती है साउथ पोल की तरफ। ठीक है, यानी वो गिवर है, देने वाली है, ऊर्जा को देती है, और उसका पृथ्वी में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऊर्जा बहती है। क्लियर? ये चीज हाँ बोलते हैं, बहुत समझना है इसको सर। एक बार रिपीट कीजिएगा प्लीज। समझ जाएंगे तो 4 सेमेस्टर समझ हो गए अगर इसको समझ गए आप लोग। तो जो मेल की इंडेक्स फिंगर है, जैसा मेरे इंडेक्स फिंगर जो होगा नॉर्थ पोल, जो लेडीज होंगी उनकी राइट रिंग फिंगर नॉर्थ पोल। और इसी तरह देखिए ये नॉर्थ, मैं बता रहा हूं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ, ऐसे कर लीजिए, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। आपका देखिए, आपका यहां से नॉर्थ करिए, लेडीज मिडिल फिंगर को, राइट मिडिल फिंगर से नॉर्थ करें, फिर उसके बगल में साउथ, नॉर्थ साउथ करते जाए, अंत में फिर आ जाएगा, तो ये आपका साउथ आ जाएगा, राइट इंडेक्स फिंगर साउथ आ जाएगा। अब 2 तरीके हैं इन्फ्लुएंस निकालना, माने ऊर्जा को जानना कि उस जगह पर जिस बिंदु पर आप लगाने जा रहे हैं वहां ऊर्जा कम है कि अधिक। यही तो आप चिंता कर रहे हैं कि हम कैसे मालूम है कि ऊर्जा कम है कि अधिक है। तो एक तरीका, पहला तरीका, आप वहां पर मैग्नेट रख दीजिए। मैग्नेट आप जानते हैं कि टोन सीरियल कैसे करते हैं। अगर व्हाइट आपकी तरफ ऊपर की तरफ दिख रहा हो, आपको दिख रहा हो, तो यानी वो टोन हो रहा है, और येलो दिख रहा हो तो सिडेट हो रहा है। यही तो सिडेशन का अर्थ ये है कि कमी हो रही है, और टोन माने बढ़ रहा है। तो अगर आपने कोई ऊर्जा को घटाना बढ़ाना है तो क्या किया आपने पहले टोन कर दिया। आप उस पॉइंट पर टोन कर दीजिए। टोन माने व्हाइट मैग्नेट ऊपर दिखेगा। अब आपने उससे पूछा, पेशेंट को रख दिया, आपने पेशेंट से पूछा कि भैया कैसा लग रहा है आपको, तो उसने कहा कि मैं पहले से अच्छा नहीं लग। इसका मतलब कि ना, वो गलत है, तो आप उल्टा कर दीजिए, येलो वाला ऊपर कर दीजिए, तो वो थोड़ी देर बाद कहेगा कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। क्लियर? ये लोग समझेंगे नहीं। सर टोन यानी ऊर्जा बढ़ाना है ना? टोन माने ऊर्जा बढ़ाना, सिडेट माने ऊर्जा घटाना। घटाना। तो अगर आपने व्हाइट रखा पहले, जो व्हाइट आपको दिख रहा है टोन हो रहा है, तो उसको कहा कि हमको अच्छा नहीं लग रहा, यानी उसकी ऊर्जा पहले से बढ़ी हुई है और हम लोगों ने और बढ़ा दिया उसको। और अगर आपने जब येलो वाला ऊपर कर दिया तो उसको अच्छा लगने लगा, क्योंकि पहले से ऊर्जा उसकी बढ़ी थी और घट गई है, तो अच्छा लगने लगा उसको। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हम हाथ से कर रहे हैं। देखिए ये उसका है। अब मैंने क्या किया, देखिए अब दिखाई पड़ रहा है ये आपको? यस सर। थोड़ा सा नीचे कीजिए, थोड़ा ठीक सा है सर। नीचे करेंगे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखेगा। हमको दिख रहा है ये? यस सर। हाँ आपको दिख रहा है सर। आपको दिख रहा है ना? तो मेरा कहना कि इसको मैंने यहाँ रखा, ये मेरा नॉर्थ पोल है, यहाँ मैंने रखा इस पॉइंट पर। कोई पॉइंट पेशेंट का पॉइंट है दूसरा वाला, ये वाला हाथ पेशेंट वाला हाथ है।
मैंने अपने हाथ को उस पे रखा, हमको मेल है, हम मेल हैं और हम थेरेपिस्ट हैं, तो हमने यहाँ हाथ रखा, तो मुझे ये फील होगा कि कोई थ्रॉम्बिंग हो रही है, कोई संवेदना मिल रही है, कोई मूवमेंट दिख रहा है। तो साइंस का सिद्धांत ये है कि मूवमेंट तब दिखेगा जब वो ऊर्जा बहेगी। ऊर्जा बहेगी तो स्पंदन दिखेगा, और जब ऊर्जा नहीं बहेगी, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं और नॉर्थ पोल अलग हो जाते हैं। ठीक, यही तो है आकर्षण विकर्षण का नियम, कि जो अट्रैक्शन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है, और पॉजिटिव में अट्रैक्शन नहीं होता। तो अगर मेरी ऊर्जा यहाँ पर है, तो अगर नीचे में ऊर्जा मान लीजिए हम मानते हैं कि ऊर्जा अधिक है उसके पास, उस पॉइंट पर, है ना, तो हमने जैसे रखा, तो मैं तो ऊर्जा दे रहा हूं इसको नॉर्थ पोल से, तो जैसे नॉर्थ पोल से ऊर्जा दिया, उसके पास तो ऊर्जा ऑलरेडी है, और नॉर्थ पोल है वो भी नॉर्थ, मतलब ऊर्जा अधिक है या नॉर्थ पोल है, तो बहेगी नहीं ऊर्जा, तो मूवमेंट नहीं होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने चाहिए ना। अगर कम होगी तो मैं क्या, जैसे हाथ यूं करूंगा, मुझे स्पंदन मालूम पड़ेगा, हल्के से वाइब्रेशन, हल्का सा। आंख बंद, देखिए इतने जल्दी, इतनी आसान नहीं है। आंख बंद करें, कंसंट्रेट करें, और इस उंगली को हल्का सा उसी तरह ट्विस्ट करिए, यूं करके, हल्का हल्का यूं करके, और आपको अगर स्पंदन मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपको ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल लगाना है, यानी आपको टोन कर देना है। और अगर मैं मेल हूं और मैंने इसको देखा, इससे नहीं मिला, फिर मैंने राइट मिडिल फिंगर लगाया और मैंने आंख बंद किया और मुझे स्पंदन मिल गया, यानी मैंने कहा ये तो सिडेशन है, तो मैंने वहां पर सिडेशन लगा दिया। ये ऊर्जा का प्रक्षेप है। सर एक मिनट, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, हमें मतलब फीमेल को जिस फिंगर से हमें स्पंदन मिल रहा है, हमें उसी फिंगर का मैग्नेट लगाना है। जैसे हमें सेडेशन की फिंगर से मिल रहा है, मतलब इंडेक्स फिंगर से वाइब्रेशन महसूस हो रही है, तो हम उस पर सेडेशन का ही मैग्नेट लगाएंगे। एग्जैक्टली यही है ना। अगर हमें मिडिल फिंगर से वाइब्रेशन महसूस हो रही है, तो वो नॉर्थ की फिंगर है, तो वहां पर हम टोनिफिकेशन का मैग्नेट लगाएंगे। यस, वो हाँ नहीं, ठीक, हाँ, ये तो समझ जब जाएंगे तब यही आपको कहना है, लेकिन उसके पहले तो हम लोग नहीं कह पाएंगे, अभी तो सिखा रहे हैं ना। तो जो आपने सीख लिया उसको आपने जल्दी सीख लिया, तो यही तो मुझे कहना है कि भाई जल्दी सीखना है हम लोगों को, ताकि ये हो जाए कि भाई हम लोग सब सीख गए हैं। ये उसी से निकला, ये उससे किससे निकला कि हम लोग जो है ये देख रहे थे कि हम लोग कैसे ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ये अगर हमने ये किया तो मेरा नॉर्थ पोल था, अगर मुझे स्पंदन मिल गया तो मुझे लगा देना है वही नॉर्थ वाला, यानी टोन कर देना है। और अगर मुझे इससे मिला तो मुझे स्ट्रेट कर देना है। वैसे आपका भी है, आपका अगर राइट से मिला, इससे मिला, मिडिल से मिला तो आपको टोन कर देना है, अगर इससे मिला तो आपको स्ट्रेट कर देना है। मतलब नॉर्थ फिंगर से हमें स्पंदन मिल रहा है, मतलब वहां पर एनर्जी नहीं है, तभी अट्रैक्ट हो रही है ना हमारी फिंगर। हाँ, वही आप अगर नॉर्थ मिल रहा है तो यानी वहाँ आपके तो ये वाला वो है साउथ पोल है। अगर आपको अगर वहां कम होगी एनर्जी तो आपको स्पंदन मिलेगा ही नहीं, जब वहां अधिक होगी तब स्पंदन मिलेगा, तब लगे कुछ मूवमेंट हो रहा है। तो ये लेकिन धीरे धीरे इसको करना शुरू कर देंगे, अपने मेहनत करिएगा, अपने में नहीं मालूम होगा। अच्छा, किसी दूसरे के ही पे महसूस होगा, अपने में बहुत कठिन है जाना, ये दूसरे पे जा सकते हैं। उसको करिए और एक्सपेरिमेंट करना आज से शुरू करेंगे तो हो सकता है साल भर के अंदर बहुत बढ़िया एक्सपर्ट हो जाए। और अगर नहीं, जी लेडीज का सर लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से, ठीक बोला? लेडीज के लिए, हाँ, लेडीज ये नॉर्थ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। लेफ्ट वाला। तो लेडीज का तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर बोला आपने, राइट इंडेक्स फिंगर हमारी सेडेशन की फिंगर है।
ऐसे देखिए पूरा लगा लीजिए, वैसे पूरा करते चले जाइए, चिंता नहीं मत करिए। यहाँ से जोड़िए, शुरू ऐसा ऐसे जोड़ दीजिए और ये सब आपको एक एक बगल में नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ करते जाइए, अपने आप ही वही आएगा। तो उसमें ये कंफ्यूजन मत। ये 5 नंबर से गिनना है। इससे ये आप राइट वाले से शुरू करिए। राइट आप लोगों का राइट वाला साउथ पोल है, साउथ है। साउथ पोल है। अच्छा, राइट इंडेक्स इंडेक्स साउथ पोल है, उसके South, बगल में नॉर्थ होगा, फिर उसके बगल में नॉर्थ साउथ नॉर्थ अच्छा साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ऐसे कर लीजिए, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ। निकालते जाइए, एक हाँ के सर, बगल में दूसरा साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ वही आएगा। हाँ सर, ये राइट इंडेक्स फिंगर जो है वो साउथ पोल है, पहले तो ये समझ हाँ, लो। लेडीज का लेडीज और वही जेंट्स का नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल। इन शॉर्ट जिस फिंगर से हमें स्पंदन मिल रहा है, इंडेक्स फिंगर से मिल रहा है, तो वहां पर हम साउथ का सेडेशन का मैग्नेट लगाएंगे। ठीक है, अगर आप आपका तो नहीं, आपका तो हाँ यस, राइट इंडेक्स में आपका है तो आपका सेडेशन है, सेडेशन करिए। सेडेशन है तो वहां पर हम सेडेशन का मैग्नेट लगाएंगे। मिडिल फिंगर से वाइब्रेट महसूस हो रही है तो हम नॉर्थ का मेडिटेशन, मतलब ऊर्जा वहां पर कम है तभी महसूस हो रही है, ठीक है ना? हाँ, इससे जब ये आपका चूंकि नॉर्थ है, आपका साउथ पोल है, राइट इंडेक्स, तो साउथ पोल जैसे आप जाएंगी तो अगर वहां नॉर्थ होगी तभी तो मिलेगी, तो तभी अट्रैक्ट होगा ना पॉजिटिव। तो घटाना सर पड़ेगा। बहुत अच्छे से बताया आपने, याद रहेगा। अट्रैक्ट तभी होगा जब दूसरा डेफिशिएंट है, तभी हमें महसूस हो रही है, तभी मिलेगी, अदरवाइज जब तक मूवमेंट नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगी। और दूसरा ये कि जब कभी धीरे धीरे अभी थ्योरी के रूप में है, जब कभी आपको दोनों उंगलियों में मिले, मान लीजिए आपका लेफ्ट और राइट में मिले, तो जिसमें अधिक मिले उसको ट्रीट करिए। और तीसरा सिद्धांत मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं थ्योरी के लिए, और अगर दोनों बराबर मिले तो मत छोड़ दीजिए उसको, उस पॉइंट को। अभी ये भी हो सकती है ना, कोई पॉइंट लगाए हूँ पहले कम रही हो, अब ठीक बैलेंस नहीं हो, नहीं समझ रही भाई, आपने आज लगाया, कल भी लगाया, परसों भी लगाया, आपको बैलेंस कर रहा है और एक दिन वो एक्सेसिव हो गया तो वो वहां उल्टा देने लगेगा आपको। जैसे आज आपने पॉइंट लगाया, कल भी लगाया, परसों भी लगाया, अब मान लीजिए आपकी अच्छी एनर्जी हुई, उसने एनर्जी में पॉजिटिव, पहले से निगेटिव थी अब पॉजिटिव हो गई, तो अब आपको उल्टा रिजल्ट देने लगेगा ना वो। कभी कभी ये होता है कि आपको दोनों, ये सिद्धांत की बात है इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि आप मत भूलिए कि आप सर ने तो नहीं कहा था, इसलिए बता रहा हूं कि सिद्धांत रूप में 3 कंडीशन हो सकती है कि दोनों उंगलियों से, एक उंगली से बहुत मिले, दूसरी उंगली से न मिले, दूसरा दोनों उंगलियों से लगभग बराबर मिले, आप समझ ना पाए, क्योंकि हम लोग को तराजू तो है, हम तो मन से सोच रहे हैं ना, और लोग मन से, तो अगर बराबर मिले तो ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि न लगाएं, और अगर एक में अधिक मिले, एक में कम मिले तो भी लगा दीजिए। 3 कंडीशन होगी, एक में मिले, एक में न मिले, एक में दोनों मिले छोड़ दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, मेथी लगा दीजिए। नंबर 3, एक में अधिक मिल रही है, दूसरे में कम मिल रही है, तो जरूर लगा दीजिए, ठीक। तीनों कंडीशन थ्योरी में बताना जरूरी है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगा कि भाई ये पॉइंट आया नहीं। क्योंकि एक कंसेप्ट बता रहा हूं कि एक डॉक्टर साहब थे, उनको पढ़ा था कि 1 करोड़ लोगों के बीच में भी एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि सारे बॉडी के ऑर्गन जो राइट में होते हैं वो लेफ्ट में हो, और जो लेफ्ट में हो वो राइट में हो, ये है साइंस में। तो उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर पेशेंट को लौटा दिया, और लिटाने के बाद जो है एनेस्थीसिया वाले को कहा कि जाके और उसको जांच करो, तो एनेस्थीसिया वाला थोड़ी देर बाद लौटा आया सर्जन के पास कि सर वो तो मैन इज डेड। बोले अभी तो सही जीवित था, कहाँ से डेड हो गया, अभी तो ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं वो तो डेड है।
तो उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा कि हार्ट बीट है ही नहीं। तो कहा हार्ट बीट नहीं है, आदमी कहा बोल तो रहा है, वो देख रहा है। तो कहा तुम देख रहा है तब कैसे मरा होगा? खैर वो गए, तो उन्होंने कहा कि तब मुझे याद आया कि चाहे वो 1 करोड़ में 1 केस हो, लेकिन ऐसा केस संभव है। तो उन्होंने उसका कहा, आदमी बात कर रहा था तो उसको मैंने लेफ्ट की जगह राइट में हार्ट में लगाया, तो वहां वो हमने कहा देखो है तो जीवित ही नहीं, राइट में हार्ट था उसका। तो लेकिन एक एग्जाम्पल कोई है, हो गया। तो थ्योरी में यही है, तो थ्योरी जरूर याद रखनी चाहिए कि भाई ये है, कल को कोई केस होगा कि बराबर आने लगे तो आप कहें कि अरे बराबर तो वाला कभी कहा भी नहीं गया था। बराबर भी संभव है, कभी एनर्जी बैलेंस हो रही हो उस समय, तो दोनों में बराबर हो गई हो, कोई बात नहीं। एनीवे, तो हम लोग यहीं पर अभी इसको खत्म करते हैं। हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो हम लोग अपने वीडियो को शेयर करें, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपस में शेयर करें, अपने ज्ञान का एक्सचेंज करें, दूसरे को बताएं। जो आपको ज्ञान है उसको दूसरे को बताने से आपका ज्ञान बढ़ेगा और विधा को शक्ति मिलेगी। विधा को शक्ति मिलने का ये होगा कि हम सारे विधाओं सर मेरे हाथ में भी दर्द है, सर इसके लिए भी थोड़ा बताइए, अभी ठीक नहीं हुआ बात भी तो ठीक है ना। जी, अंगूठे में मेरा दर्द है, अंगूठे के नीचे साइड में। ये मैडम उसमें पूछे, इसमें थोड़ा सा आप ग्रुप में डाल दीजिए, अपने ग्रुप में डालिए, ग्रुप में है ना। ठीक है हाँ, वो सर। फिर हाँ जैसे जैसे एजुकेशन होगी वैसे वैसे लोगों की मैडम डिमांड कोमल, तो वैसे मैडम कोमल बंद कर दीजिए, कोमल मैडम बंद कर दीजिए। तो हम लोग अपने विधा को बढ़ाएं। विधा को बढ़ाने के लिए हम लोगों को आवश्यक है कि हम लोग आपस में एक्सचेंज करेंगे और इस रूप में हम लोग विधा को बढ़ा करके और खेमका सर के सपनों को साकार करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट का विराम लेते हैं, फिर हम लोग अभी आके मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।